नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। मैं स्वाति और आज बात करूंगी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए जो बीएड का आपका एंट्रेंस होने वाला है 2022 के लिए। उसके रिगार्डिंग हम टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपको 40 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ में जो है हम एमसीक्यूज जो है उनको डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो सके। आप ही का जो टाइम है आपका, वो आपका टाइम है रिविजन्स का, प्रैक्टिस करने का, मॉक टेस्ट लगाने का। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार हमने पूरी स्टडी सर्विस की टीम ने टीचिंग एप्टीट्यूड एटीट्यूड की जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसी के रिगार्डिंग हम सेशंस लेकर आए हैं जिसमें आपके 40 मार्क्स जो है वो पक्के हो सके। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कस करेंगे। ढेर सारे आपके लिए एमसीक्यूज, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको वो एमसीक्यूज जो है वो नहीं मिल पाते, नहीं पता चलता है कि क्या पैटर्न रहेगा, किस तरह से आपने जो है पेपर में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो है मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बनाए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इस क्लास को बहुत सारा एंजॉय करेंगे और आप नेक्स्ट वीडियोस भी जो है जरूर वेट करेंगे। चलिए तो डिस्कस करते हैं उसी को। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस रहेगा, पहली बात तो मैं इसमें बता दूं डिस्कस करने से पहले कि यहाँ पे आपका टेस्ट इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आप टीचर्स बनने जा रहे हैं, बीएड करने जा रहे हैं। इट मीन्स आप एक टीचर्स हैं। तो आपको पहले, सबसे पहले अपनी जो थिंकिंग है, जब भी इन क्वेश्चंस को करो, 40 मार्क्स के आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, है ना। 40 मार्क्स, 40 ही क्वेश्चंस हैं। और तो अपना माइंड जो है, उस माइंड को आप जो है, माइंड को आप एक एज अ टीचर ही थिंक करें। जब भी क्वेश्चंस को पढ़ें आप सोचें कि आप जो है एक टीचर हैं, तो उसी के हिसाब आपको जो है थिंकिंग अपनी बनानी है एज अ टीचर। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए, किसे इंपॉर्टेंस देनी चाहिए? प्रधानाचार्य से अच्छे संबंध बनाना, सेकंड छात्रों के भविष्य को लेकर के चिंतित रहना, थर्ड कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना, फोर्थ उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो एक टीचर है उसे सबसे ज्यादा, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट रहता है? उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब वो एक क्लास के अंदर है तो उस क्लास को जो है उसमें अपनी जो भी टीचिंग दे रहा है उसमें उस अपना बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करवा सके। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो हमें सिमिलर लगते हैं, जैसे लगता है, हमें लगता है ये हो सकता है वो हो सकता है। तो अपना माइंड बिल्कुल मतलब आपने प्रेजेंट रखना है, अपने आप को इतना एक्टिव रखना है वहां पे कि एज अ टीचर आप थिंक कर सको। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है, कक्षा में समर्पण भाव से शिक्षण करना जो है वो एक टीचर को ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे एक टीचर्स के लिए? उसकी नौकरी है, उसकी शिक्षण से प्रति आस्था है, छात्रों में विश्वास है, छात्रों का विश्वास है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है। तो ना तो नौकरी है यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीचर के लिए, ना ही उसकी अपने, अब उसकी शिक्षण के प्रति यानी कि टीचिंग के प्रति भी नहीं कह सकते हैं। अब आप एक टीचर बन गया है तो डिपेंड करता है कि आपका और स्टूडेंट्स का रिलेशन जो है वो किस तरह का है, ठीक है। क्योंकि आप दोनों का एक दूसरे पे विश्वास होना जरूरी है। आप पढ़ा रहे हैं, आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन क्या वो स्टूडेंट उस चीज को कितना अच्छे से कैरी कर पा रहा है, समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ पे जो आपका थर्ड ऑप्शन, छात्रों का जो विश्वास है आपके प्रति, वो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वहां पे भी स्टेटमेंट सेम रहती है। आपको सेम का मतलब है कि इतनी बड़ी ही स्टेटमेंट होती है क्वेश्चंस में, और हमारे पास जो टाइम्स के जो आवर्स होते हैं वो हमें लगता है कि कहीं कम हो गए, पेपर लेंथी था, क्वेश्चंस जो है थोड़े बड़े पूछे गए थे। तो अभी यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको वहां पे ज्यादा टाइम की शॉर्टेज ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। नीचे एक कथन दिया जा रहा है, यदि ये कथन सत्य है तो आपका उत्तर क होगा, यदि असत्य है तो आपका उत्तर ख होगा। यदि कथन केवल
एक मत है तो उत्तर ग होगा, और यदि कथन दोहराग्रह है तो ग होगा। मतलब फर्स्ट अगर सही है तो ए ऑप्शन लगा देंगे, सेकंड सही है तो वी लगा देंगे, अगर दोनों में से सिर्फ एक ही सही है तो आप ग लगाएंगे, और दोनों सही लगते हैं आपको तो आप घ लगा देंगे। चलिए ऑप्शंस देखते हैं पहले कि क्या ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं। पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, कथन को स्टेटमेंट कहते हैं। तो जो लोग शिक्षण व्यवसाय को अंतिम विकल्प के रूप में मजबूरी में अपनाते हैं वे कभी भी अच्छे शिक्षक नहीं बन सकते। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप क लगा दो, आपको लगता है गलत है तो ख लगा दो, और आपको लगता है कि हाँ शायद सही हो सकता है तो आप ग लगाएंगे, और आपको लगता है कि दोनों ही जो है वो गलत है तो आप घ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपने ऊपर पढ़ लिए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या रहेगा आपका, क रहेगा। हाँ, कि अगर आपको देखो, एक तो होता है कि आपको टीचिंग का शौक होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे आज की फील्ड्स ऐसी आ गई हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं जो कि जो है हर जगह उनको जो है, आप सभी को पता ही है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में सोचते हैं कि हम टीचिंग ही कर लेते हैं। तो उससे क्या है, वो ना तो एक अच्छा शिक्षक बन पा रहा है, ना ही उसे इंटरेस्ट आ रहा पढ़ाने में, और सामने वाला जो स्टूडेंट है बेचारा वो वैसे ही खज्जल हो गया है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि पढ़ाना क्या चाह रहे हैं, कि आप तो ऑलरेडी किसी और फील्ड में जाना चाहते थे। तो चलिए यहाँ पे का ऑप्शन जो है वो आपका सही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। हम जो है बिल्कुल प्रैक्टिकली वर्क टाइप में क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं, कई बार अच्छा भी कर जाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या था, ओके, सेकंड का जो आपका रहेगा घ रहेगा, दोहरा ग्रह मतलब अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, तभी जो है घ आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, नीचे दो आधारिकाएं एवं निष्कर्ष दिया जा रहा है, यदि आधारिका सत्य है और निष्कर्ष भी सत्य है तो उत्तर क, यदि आधारिका निष्कर्ष दोनों गलत है तो घ, और यदि आधारिका सत्य है किंतु निष्कर्ष आधारिका गलत है और निष्कर्ष सत्य है तो आप ग, और आधारिका सत्य है किंतु निष्कर्ष असत्य है तो घ। तो आधारिका क्या है यहाँ पे स्टेटमेंट, सभी मनुष्य मरणशील है। सेकंड है राम एक मनुष्य है। निष्कर्ष क्या, राम भी मरणशील है। ठीक है, तो सत्य है, इसमें दोनों ही मेरे को तो ठीक लग रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे, क्वेश्चन ज्यादा है। आपकी दृष्टि में एक अच्छी समय तालिका के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि अगर आपको टाइम टेबल बनाना है तो एक अच्छा टाइम टेबल बनाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है, आपको क्या लगता है कि जरूरी है। फर्स्ट, कठिन विषयों की क्लास जो है सुबह में ही रख दी जाए, जो आपको लगता है कि टफ सब्जेक्ट है सुबह रख दिए जाए। सेकंड, 2 कठिन विषयों की क्लास के बाद एक आसान विषय का क्लास रखा जाए। सेकंड, थर्ड, क्लास में क्रियाओं में विविधताओं का प्रावधान हो, और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो ये भी सही है ना, जल्दी पहले जो टफ लगता है उसे रख दे, या फिर बीच में जो है 2 क्लासें आपने रख दी टफ वाले और फिर एक इजी रख दो, और क्लास में जितनी भी टाइप की जो भी विभिन्नताएं हैं उन सबका प्रावधान होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं सभी में। तो ऑप्शन नंबर घ जो है वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए आपका क्या सुझाव है। तो फर्स्ट है आपका अध्यापकों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। थर्ड, स्कूलों में निगरानी के स्तर को सुधारा जाए। फिर है कक्षाओं एवं वर्गों की संख्या के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। फिर है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी जो है उपरोक्त सभी आएगा, सब चीजें होनी जरूरी है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्वेश्चन लाने का मकसद मेरा ये है कि आपको पता लग सके, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब शायद मैंने कभी बीएड की थी, हमें नहीं पता था टीचिंग एप्टीट्यूड के कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पेपर में ही देखे थे, ना ही इतना नॉलेज होता था कि प्रीवियस पेपर चेक कर लेते। आजकल तो बच्चों के पास इतने डिजिटल हो गया, फोन है, सब चीजें हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो हमें बहुत जो है ऐसे लगा, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो प्रैक्टिस हो सके इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, छात्र किस प्रकार के अध्यापकों को पसंद करते हैं। नंबर 1, जो उनकी समस्या को हल करने में रुचि लेता है। सेकंड, जिससे उन्हें शारीरिक दंड का भय नहीं होता है। फोर्थ, जो टेस्टों की कॉपियां जांचने के बाद उन्हें तुरंत पुष्ट पोषण देता है।
पुस्ट क्वेश्चन मतलब जैसे टेस्ट की कॉपी जांच की, आप कुछ खाने को दे दिए कि ये जो है स्टूडेंट आपका अच्छा प्रेजेंट किया है, तो इसको जो है दे दिया जाए कुछ, है ना। फोर्थ, उपरोक्त तीनों। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें उपरोक्त तीनों ही जो है वो आपके राइट है। बच्चों को ये सब टीचर्स, ऐसे टीचर बहुत पसंद आते हैं ना, कि जैसे ही कुछ अच्छा प्रेजेंट किया, कुछ ना कुछ आपको जो है साथ में खाने को दे देगा। टीचर्स की टॉफी है, ये लीजिए बेटा, आपने बहुत अच्छा किया है, ये लीजिए, तो वो मोटिवेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है। सेकंड, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। थर्ड, अंधविश्वास में कमी आती है। फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से अगर हम बात करें, लोकतंत्र मजबूत होता है, बिल्कुल लोगों को जागरूक होते हैं, आर्थिक विकास भी होता है, सभी को पता है, अंधविश्वास में कमी आ जाती है, लोग जब पढ़ लिख जाएंगे, उनमें काफी अच्छी एजुकेशन आ जाती है, तब जो है जो अंधविश्वास वाली चीजें होती है, हम उन्हें जो है काफी हाइड करते हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम कहते हैं कि नहीं ये तो अंधविश्वास है, भी रियलिस्टिक अप्रोच तो कुछ और ही है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे भी, उपरोक्त सभी ही जो है इसमें सही आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्राय ऊँघते हुए पाए जाते हैं, तो नंबर 1, छात्रों में कोई कमी हो सकती है। सेकंड, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है। थर्ड, कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है। और फोर्थ, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर 4 जो उपरोक्त सभी, वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से कौन सा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा? वे जो लगातार पढ़ाए चला जाता है और इस बात की कोई परवाह नहीं करता कि विद्यार्थी सीख रहे हैं या नहीं। सेकंड, वे जो समय पर कक्षा में आता है और पर इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि विद्यार्थी भी समय से कक्षा में आए। नेक्स्ट, वे जो अपने विषय के बारे में बहुत अधिक नहीं जानता है किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। फोर्थ, वे जो नैतिकतावादी है और अपने छात्रों को सदैव नैतिकता का ही पाठ पढ़ाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। ऐसा विद्यार्थी ऐसा अध्यापक आलोचना का पात्र नहीं बनेगा जो अपने विषय में के बारे में बहुत अधिक तो नहीं जानता किंतु अपने विद्यार्थियों को बहुत अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब देखिए सारे टीचर, ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही आ जाए, टीचर है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सबको किताबें उन्होंने जो है पानी में घोल के पी ली है, ऐसा नहीं है ना। जो चीजें जितनी है वो उतनी है, लेकिन ये है बहुत जरूरी है कि अगर हम स्टूडेंट्स को साथ साथ में एनकरेज कर रहे हैं कि आप उस चीज को पढ़ने के लिए, तो वो टीचर्स कभी भी आलोचना के लिए जो है नहीं काउंट किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। अच्छा शिक्षण प्रकार है। नंबर 1, प्रधानाचार्य अच्छे नेतृत्व का, शिक्षकों के विद्वता की उच्च स्तर का, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी एवं निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यताओं एवं विद्यार्थियों का। तो 11th का जो सही आंसर है 3rd, शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदार और निष्ठा। तो ये तो शिक्षण हो चाहे कोई सी भी फील्ड हो, अपनी फील्ड के प्रति जो आप हमेशा ईमानदार और निष्ठा से अपना जो काम करिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक सही है? अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो निरंतर अनुसंधान भी करता है, मतलब रिसर्च भी करता है। सेकंड, अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो कुछ ना करके केवल पढ़ाने पर ध्यान दे, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो शिक्षण पर कम या शोध पर अधिक ध्यान दे, नहीं ये भी नहीं हो सकता। जब ये दोनों नहीं हो सकते तो उपरोक्त सभी वाला तो आएगा ही नहीं कभी, तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वही आपका सही आंसर होगा। अच्छा शिक्षक वही है जो साथ साथ में हर चीज को रिसर्च करता है, पढ़ाने से पहले खुद भी पढ़ के जाता है, तो वही अच्छा शिक्षक है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कक्षा में अध्यापक की भूमिका हो सकती है विद्यार्थियों की सूचनाएं देना, सेकंड विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, थर्ड विद्यार्थियों को सीखने की क्षमताएं विकसित करना, फोर्थ विद्यार्थियों को कोर्स पास करने के लिए जो है अभ्यास कराना। वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है वो है बी ऑप्शन, विद्यार्थियों को अधिगम के लिए मोटिवेट करना, प्रेरित करना। चलिए आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। अगर ज्यादा हो जाए इसकी अगर आपको लगे कि ज्यादा करवा दिए हैं तो भी आप बता देना। अच्छा
लेकिन ये भी था कि विद्यार्थियों को सूचना देना। हमने पीछे ऑप्शंस नहीं देखे, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे जो राइट आंसर्स आपके रहेंगे, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा ब और स। तो हमने पहले ही कहा कि ब तो हमने देख ही लिया है ना, ब के बाद जो है आपका ऑप्शन नंबर स है, साथ में विद्यार्थियों को सिखाने की क्षमताएं विकसित करना, ये भी सही है। तो आप भी ऐसे पेपर में जो है थोड़ा ध्यान दें, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं ऊपर ऐसे दे रखा होता है और हम अगला पेज पलटते नहीं और वहीं लगा देते, तो वो गलत हो सकता है। ठीक है, यहाँ से आपको ये सीखनी चाहिए चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? 14 कहता है कि छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? नंबर 1, दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करें। सेकंड, छात्रों में सुधार पैदा हो। थर्ड, छात्रों को पीड़ा पहुंचे। घ, छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े। तो इसमें से जो है फोर्थ का ख ऑप्शन, यानी कि छात्रों में जो है इंप्रूवमेंट हो, सुधार हो। चलिए, अगर आप किसी को दंड देते भी हैं तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट हो सके, ऐसे थोड़ी ना कि उसे जो है उसकी इंसल्ट हो या कुछ ऐसा हो, ऐसा नहीं हो सकता है ना। चलिए अगला देखते हैं, अनुशासनहीनता पर अधिकतम किसी छात्र को क्या दंड दिया जाना चाहिए? कोई अगर डिसिप्लिन को तोड़ रहा है तो उसपे किस तरह का जो है उसे ज्यादा से ज्यादा जो है दंड दिया, किस टाइप का दिया जाना चाहिए? नंबर 1, छात्र को स्कूल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाए। नंबर 2, छात्र को स्कूल से अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाए, और यदि छात्र क्षमा मांग कर अंडरटेकिंग दे तो उसे पूर्ण स्कूल में ले लेना चाहिए। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन है, छात्रों पर भारी आर्थिक जुर्माना लगाया जाए। फिर है मैदान के 10 चक्कर लगवाने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर है वो सेकंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड, कि छात्र को जो निश्चित काल के लिए निलंबित कर दे, है ना, और फिर अंडरटेकिंग दे करके दोबारा से स्कूल में ले लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। प्रकरण में यौन यानी कि सेक्स से रिलेटेड संबंधित कोई बात आ जाने पर छात्र बहुत हर्षित एवं प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मान लो आप साइंस के टीचर हैं, आप इस बायो का चैप्टर पढ़ा रहे हैं और छात्र जो है, अब आपको पता है टीन एज के स्टूडेंट्स रहते हैं, 9th-10th में ही ये चैप्टर्स जो है हमारे स्टार्ट होते हैं और समझ भी बच्चों को तभी आनी शुरू होती है। तो बच्चे या तो शाय फील करते हैं या फिर बहुत ज्यादा जो है मतलब एक अलग बिहेव करते हैं इन चीज को। तो आप एज अ टीचर क्या करेंगे? आप भी उनका साथ देंगे। सेकंड, आप उन्हें दंडित करेंगे। थर्ड, आप शिक्षण को सामान्य अवस्था में रखेंगे और इस पर कोई उत्तेजना नहीं दिखाएंगे। फोर्थ, उपरोक्त कोई भी नहीं। तो 16 का जो सही है वो ग ऑप्शन सही है, कि आप जो है सामान्य अवस्था में रखेंगे और उस पर कोई भी उत्तेजना नहीं दिखाएंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। देन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सह शिक्षा वाली कक्षाओं में यौन संबंधी बातें करना कैसा है? सह शिक्षा का मतलब है कि को एजुकेशन में जहां लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। ठीक है, कदापि ठीक नहीं है इस पर उतनी ही बात की जाए जितने की प्रकरण की आवश्यकता है। इस पर विस्तार से चर्चा की जाए ताकि छात्र छात्राओं के मन में शंका न रहे। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17 का जो सही है वो आपका ख है। ठीक है, 17 का ख ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं 18। एक अध्यापक के रूप में यदि किसी घटना या प्रश्न का मुझे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलता है तो मैं, ऑप्शन नंबर 1, इस बात पे कोई विशेष परवाह नहीं करता। सेकंड, किसी ज्ञानी व्यक्ति के मिलने की प्रतीक्षा करता हूँ। थर्ड, अपने पूर्व अध्यापकों से संपर्क करता हूँ। फोर्थ, उस समय तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे उचित स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता। तो इसका है आपका घ, उस समय तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता, ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। अध्यापक, अच्छा अध्यापक वे है जो नंबर 1, अपने विषय में प्रवीण हो। सेकंड, मेधावी व परिश्रमी हो। थर्ड, सादा जीवन व्यतीत करता हो। फोर्थ, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका घ है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। किसी कक्षा में प्रवेश के लिए एक निश्चित आयु का निर्धारण क्यों आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पाठ्यचर्या आयु की विशेष रुचियों मांगों के ध्यान में रखकर ही तैयार की जाती है। सेकंड, क्योंकि कक्षा में विभिन्न आयु वर्गों के छात्रों के होने से सभी छात्रों को समायोजन में कठिनाई होती है। थर्ड, क्योंकि अध्यापक को सबके साथ समान व्यवहार करने में कठिनाई होती है। उपरोक्त सभी।
तो यहाँ पे जो राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी आएगा। तो ये क्वेश्चंस थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, और भी बहुत सारे हैं। अभी हम 20 क्वेश्चन का जो है सेट करेंगे। अभी हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे नीचे कमेंट करके। आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। तो इसी तरह के जो है आपको आपके एग्जाम से पहले दिन में जो है 2 टाइम आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड मिल जाएगा, ताकि आपकी ढेर सारी प्रैक्टिस हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पीडीएफ मिले तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी सर्विस ऑफिशियली ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है, जो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको वहां पे इसके जो है ऐप मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टडी सर्विस में जो है अगर आप चाहते हैं कि आपको इसके जो है इसके मॉक टेस्ट मिले इसी के टीचिंग एप्टीट्यूड के, तो वो भी आप जो है स्टडी सर्विस को सब्सक्राइब करके जो है वहां से ले सकते हैं। तो चलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ये वाली पीडीएफ जो है आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।